कथा चली है, क्या संदेश लेकर जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इन कथाओं का क्या महत्व पड़ता है हमारे जीवन पर? देखिए, ऐसा ये कलयुग है और कलयुग में इस तरह का प्रोग्राम होना, ये समझ जाइए कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे जो सनातन धर्म है इसमें धीरे धीरे लोग अभी किसी न किसी बहाने से जुड़ने लगे हैं। अब भागवत कथा के जरिए बहुत सारे लोग अपने इस कथा के माध्यम से जुड़ने लगे हैं। उनकी महिलाएं जो पहले इधर उधर भटकते थे और प्रोग्रामों में जाते थे, आजकल उनका भावनाएं चेंज हो रहा है और भागवत कथाओं में जाना होता है लोगों को। और ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि इस तरह के कार्यक्रम हमारे भारतवर्ष में हो रहे हैं और आगे होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, क्योंकि ये कलयुग में एक सतयुग का अवतार है। जो इस तरह के लोगों के दिलों में और भावनाएं जो उत्पन्न होती है, ये उसी का देन है। मन मुग्ध हो गया, क्योंकि कई बार एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतना सुंदर विचरण होगा, विवरण होगा। और जो भक्तमाल कथा ये गौर परिकर परिवार ने 3 दिन की कराई, ये एक अलग ही अनुभव था और बहुत अच्छा अनुभव था। इसमें जो हमारे सनातन धर्म में भगत हुए हैं, पुराने भगत, जिनको हम अच्छी तरह नहीं जानते, जो मतलब जो सनातन धर्म से जुड़े हैं वो तो जानते हैं, पर हमारे जैसे जनरल आदमी नहीं जानता, तो उसके बारे में सुनने को, समझने को मिला। कैसे वृंदावन में मदन मोहन जी का मंदिर बना, या जो भगत बड़े बड़े भगत हुए हैं उन्होंने कैसे कैसे भगवान जी के दर्शन किए, सुन के मन आत्ममुग्ध हो गया, बहुत अच्छा लगा। आनंद आया। भक्तों के चरित्र का बखान किया महाराज जी ने, और उनके भक्तों के चरित्र से हमारे जीवन में भी बहुत अंतर आता है, क्योंकि भक्तों के चरित्र से ही हम सीख मिलती है हमें कि हमें भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है, अपने भक्ति में कैसे हमें प्रोग्रेस करनी है। तो उसके लिए हमें भक्तों का चरित्र पढ़ना ज़रूरी है, तभी भगवत प्राप्ति होगी। तो इसलिए कृष्ण प्राप्ति करनी है तो कृष्ण के भक्तों के चरित्रों का क्या कहना चाहिए? आज की कथा बहुत बढ़िया कथा में बैठ के आनंद आया हमें, और गुरुजी ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया, जिसे सुनकर हमारा मतलब जीवन बड़े मतलब उत्साह सफल हो गया है। आज यहाँ पर श्री भक्तमाल जी की कथा थी, जिसके अंदर मैं आया और रसपान किया। इन कथाओं में मैं अक्सर आता रहता हूँ, क्योंकि इन कथाओं के द्वारा ही व्यक्ति सीखता है और उससे जो भी अच्छे गुण होते हैं मैं उनको सीखने का प्रयत्न करता हूँ, और ज़िंदगी के अंदर उनको उतार के आगे काम करने के लिए मुझे प्रेरणा मिलती है, प्रभु का आशीर्वाद मिलता है, भक्तों का आशीर्वाद मिलता है। इस नाते में इन कथाओं। मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे भक्तजनों को? मीडिया के माध्यम से एक ही बात कहूँगा, इंसान को इंसान से प्रेम करना चाहिए, यही हमें कथाएँ सिखाती हैं। कोई भी धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि मतलब आप कहीं पर किसी से नफरत करें। बस यही बात कहूँगा, इंसान से इंसान के साथ में प्रेम करो, एक दूसरे का हाथ में थाम के आगे बढ़ो, इसी से हमारा देश तरक्की करेगा। यही मैं संदेश। हम लोगों का प्रयास विशेष यही रहता है कि जो उम्र दराज लोग हो गए हैं, उन लोगों ने तो अपना जीवन जी लिया है, उनको भी अपना कल्याण करना है, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो यूथ की है। जो युवा समाज है उसको मार्गदर्शन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो यह कथा उन हमारे युवा भाई बहनों को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, धर्म के प्रति जागृत करती हैं, अपने कर्तव्य के प्रति जागृत करती हैं, और वह भगवत भक्ति करते हुए सद्गृहस्थ के रूप में अपना जीवन यापन कर पाएंगे। इस सारे जगत को ज्ञान का प्रकाश दे पाएंगे यदि वह सत्संग से जुड़े रहेंगे। तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है, ऐसा होना चाहिए। नहीं तो एक समय ऐसा था कि कथा कीर्तन केवल बुजुर्गों के लिए रह गया था, वो ठीक नहीं है। युवा समाज का जुड़ना बहुत ज़रूरी है। गुरुजी, राम कथा, भगवत कथा और भी अन्य कथाएं तो अक्सर हम सुनते रहते हैं, लेकिन भक्तबल कथा के बारे में हमें बताएं। जिस प्रकार राम जी के चरित्र को जानने के लिए रामायण को पढ़ना होगा, जिस प्रकार श्री कृष्ण के चरित्र को जानने के लिए श्रीमद् भागवत जी को श्रवण करना होगा, उसी प्रकार हमारे सनातन धर्म में एक भक्तमाल ग्रंथ है, जिस भक्तमाल ग्रंथ में भक्तों के चरित्र को गाया गया है।
सतयुग से लेकर के कलयुग तक जितने भक्त महापुरुष हुए उनकी चरित्र कथा जिस ग्रंथ में वर्णित है उसको भक्तमाल कहते हैं। उसी भक्तमाल ग्रंथ की यहाँ कथा हुई और उसमें वृंदावन को प्रकट करने वाले रूप सनातन गोस्वामी जी का चरित्र विशेष रूप से यहाँ 3 दिन में हुआ। इस कथा से क्या लाभ मिलता है? इस कथा से 3 लाभ होते हैं। सबसे पहली बात, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। दूसरी बात, अपने जीवन में संघर्ष करने की क्षमता प्राप्त होती है कि हमारे पूर्वजों ने, महापुरुषों ने कितनी कठिन परिस्थिति में रह कर के संघर्ष करके अपने धर्म का पालन किया। और तीसरा, प्रभु प्रसन्न होते हैं, हमको अपने भारत के सत्य इतिहास की जानकारी होती है। गुरुजी, क्या ये कथा दोबारा से कहीं और देखने को या सुनने को मिलेगी? हाँ, अभी तो 1 महीने बाद इसी पंडाल में राम कथा होने वाली है 3 अक्टूबर से। वर्णन भी आप ही करेंगे? हाँ, 11 अक्टूबर तक इसी पंडाल में। और अपनी भक्तमाल कथा निरंतर होती रहती है। हमारा YouTube चैनल है। कोरोना काल में लगभग 150 दिन तक भक्तमाल कथा हुई। 150 दिनों तक केवल भक्तमाल कथा हुई। उसमें 150 भक्तों के चरित्र हुए। तो कोई भी हमारे नाम से ही, गौरदास जी महाराज इस नाम से YouTube चैनल है, अगर भक्तमाल कथा निकालेगा तो तमाम भक्त महापुरुषों के चरित्र निकल के आएंगे। एक एक भक्त चरित्र जीवन को परिवर्तन कर देने वाला है। तो भक्तमाल कथा की बड़ी उपयोगिता है। गुरु जी, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, एक अंतिम सवाल। हमारे इस देश के किशोर अवस्था के बच्चों से, बेटियों से क्या संदेश देना चाहिए मीडिया के माध्यम? सबसे बड़ा संदेश ये देना चाहेंगे, अपने चरित्र को संभालें और अपने चित्त को संभालें। इस समय सबसे बड़ी हानि चरित्र की हो रही है। पाश्चात्य की जो हवा है, ऐसे कुसंस्कार हैं, इस प्रकार का परिवेश है, चरित्र की हानि हो रही है। और अंधी दौड़ में हमारी संतान इस समय दौड़ रही है। उनको रामायण से, भागवत जी से, गीता जी से प्रेरणा प्राप्त करनी होगी और बुरे विचार, बुरे कर्म वाले रास्ते को छोड़ करके सत विचार और सत कर्म वाले रास्ते पे आना पड़ेगा। इससे उनको संसार के भी सब सुख प्राप्त होंगे। जो भी संसार में सुख कहे जाते हैं वो भी प्राप्त होंगे भगवान की भक्ति करने से। और जो परम सुख है, भगवान का सुख, मोक्ष का सुख, अपनी जीवन की पूर्णता पर, वो भी प्राप्त होगा। तो यही अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को हमें कहना है। एक आखिरी सवाल, आज जो आयोजन किया है समिति ने, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? बहुत सुंदर प्रयास है। वो सब समिति वाले हमारे अपने ही हैं, गौर परिकर हैं, हमारे ही सब परिकर हैं। वो कोई पराई नहीं है कि उन्होंने बुलाया है। उनके लिए खूब खूब ठाकुर जी के चरणों में मंगल कामना करते हैं। ऐसा दिन बार बार आए, खूब भगवान उनको सामर्थ्य प्रदान करें और आप सबको भी ऐसा रिकॉर्ड करने का अवसर प्राप्त हो, खूब सनातन धर्म की ध्वजा लहराए। यही एक आखिरी बात, क्योंकि आपकी जो मधुर वाणी है, जो वो कानों में आती है, तो बड़ी एक नई ऊर्जा मिलती है। तो हमारे दर्शकों को एक भजन तो लगातार 3 दिन से सुन ही रहे हैं। बस समझने की इतनी बात है, जो करते रहेंगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहेंगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा प्रेम धन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा प्रेम धन धीरे धीरे। जय जय श्री राधेश, निताई गौर हरि बोल। देखो, ये जो इनिशिएटिव है बहुत बढ़िया है। कथा का आयोजन किया गया है। जो भी आयोजक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लोगों के अंदर धर्म की बातें, अच्छी बातें, सनातन धर्म को आगे बढ़ावा देने के लिए। और इतनी सुंदर कथा, इतना सुंदर मंडप, हर चीज़ बहुत बढ़िया थी। और सब जो है तालियों के हकदार हैं और बहुत अच्छी बधाई के पात्र हैं। और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि ये दूसरों के ऊपर कोई वो नहीं करता है। और इसके अलावा हमारे समाज में जो बच्चे आ रहे हैं उनको भी हमें धर्म के प्रति जो चीज़ें हैं वो शिक्षा देनी चाहिए, जो कि लैकिंग है, हम नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता के चलते हम उन्हीं चीज़ों में घुसते जा रहे हैं। तो हमें जो है बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए, धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। और सनातन धर्म बहुत बड़ा धर्म है, सबसे पुराना धर्म है। और मैं
अगेन उनको बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। धन्यवाद। जय श्री राधे। पंडित अश्विनी भारद्वाज जी, आपने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं जीवन में, बहुत सारे कथावाचक भी देखे होंगे। इस कथा का आम आदमी के जीवन पे क्या असर पड़ता है? देखिए, जय श्री राधा माधव, किसी भी प्रकार से यदि हम कथा में पहुंच पाते हैं, उसका श्रवण कर पाते हैं, तो समझ लीजिए कि हमारे पुण्य कर्म है, हमारे पितरों का आशीर्वाद है। जैसे गुरु गोरदास जी महाराज की यहाँ कथा हुई, सरल वक्ता, सरल हृदय, सरल वाणी। उसके बाद असीम जैन और सभी गौर परिवार ने जो ये कथा का आयोजन किया स्वर्ण जयंती पार्क में, बहुत अच्छी कथा थी। यहाँ सुनने के लिए और जानने के लिए और सीखने के लिए इतना कुछ था कि एक आम जीवन में हम अपने जीवन को किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, किस तरीके से उसको बढ़ावा दे सकते हैं, यह बहुत अच्छा था। बच्चों के लिए सीखने के लिए, आज उनके बीच में ये जागरूकता लाने के लिए ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। और 3 दिन की इस कथा में बहुत आनंद हुआ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिसकी ओर है हरि, हार नहीं उस ओर, हरि हरि तू भज ले सदा, हरि मिलेंगे हर ओर। श्री होगी मंगलमय हो रहा है, हर्षोल्लास चारों तरफ पंडाल में हो रहा है, जीएमटी और पूरे रोहिणी में धूम धड़ाका हो गया जी। बड़ी गुरुदेव की कृपा रही हमारे क्षेत्र में। मेरे ऊपर मेरी विनती स्वीकार करने के बाद गुरुदेव ने रोहिणी आने का जो हमें सौभाग्य प्राप्त दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गुरु गोरदास जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिन का भक्तमाल कथा का कार्यक्रम बहुत ही सुनियोजित तरीके से लोगों की आशाओं के अनुरूप, भक्तों की आशाओं के अनुरूप हजारों की संख्या में लोगों ने गुरु जी की अमृत वाणी का लाभ लिया। सब हर्षान्वित रहे। पूरे क्षेत्र में अमृत वाणी की वर्षा गुरु जी की महिमा से सब लोगों को मिली, जिसके लिए मैं गुरु जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आगे भी हमें गुरु जी की कृपा मिलती रहेगी। हमारे सारे मीडिया भाइयों ने बहुत ही सुंदर तरीके से गुरु जी का वर्णन चरित्र अपने कैमरों के अंदर लिया, अपने भावों के साथ, सनसनी रिपोर्टर की तरफ से, और हमारे कई भाई आज आए हुए हैं यहाँ पे गुरु जी की समीक्षा के लिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब क्या आगे भी राम कथा या अन्य कथा देखने को या सुनने को मिल सकती है? गुरु जी की राम कथा रामलीला के समय में सेक्टर 11 रोहिणी रामलीला प्रधान समिति द्वारा नियोजित हुई है। गुरु जी का लाभ हमें फिर दोबारा बहुत जल्दी मिलेगा। 9 दिन की राम कथा गुरु जी की हमें बहुत ही जल्दी कृपा गुरु जी की मिलेगी। राम लला मंचन, साथ में रामलीला का और राम कथा दोनों एक ही मंच पे पहली बार दिल्ली के इतिहास में होने जा रहे हैं। गुरु जी एक नया इतिहास ये रचा जा रहा है कि पहले राम कथा होगी और उसके बाद रामलीला का मंचन होगा। सेक्टर 11 रोहिणी रामलीला समिति द्वारा ये प्रयास, गुरु जी ने उनकी बात को एकदम से माना। जम्मू के अंदर उनकी अपॉइंटमेंट बुक थी, कथा की व्यवस्था की, उसको कैंसिल करके उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार किया, हमारी विनती स्वीकार करी। गुरु जी का बारंबार बहुत 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 धन्यवाद जी। एक आखिरी बात, इस कार्य विशाल आयोजन को करने के लिए एक आर्थिक फंड की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें जिनकी जरूरत पड़ती है। तो आज इस सफल कार्यक्रम के लिए किसका धन्यवाद करना चाहिए? गुरु जी का और राधे श्याम हमारे प्रभु राधे किशन जी, उन्हीं का सब कुछ है, उन्हीं को समर्पित है। उन्हीं के द्वारा सारी जिज्ञासा, जितनी भी अंदर मन के अंदर भावनाएं रहती हैं, वो अर्पित करने का भाव रहता है कि हम जो कुछ कर पाएँ, जिस भी माध्यम से उन्होंने हमें बनाया है, छोटा बड़ा जैसी हमारी व्यवस्था हमें दी है, सब कुछ अर्पित उन्हीं का है। उन्हीं को करने के लिए हमेशा तैयार है हम, और हमारी बालाजी सेवा समिति हमेशा तत्पर ऐसे धार्मिक कार्यों के लिए हमेशा खड़ी हुई है। हमारे आज साथ में भाई, हमारे चेहरे की मुस्कुराहट पता नहीं, बड़े खुश हैं आप, क्या कहना चाहिए? हमारे इस समय मन में हमारा इतना बड़ा उत्सव संपन्न हुआ, इसके लिए हम पूरे समाज को, अपने बालाजी सेवा समिति को, संस्था को, सबको बड़ा धन्यवाद कहेंगे। जय जय श्री राम।